हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनय शुक्ला और आप सुन रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेल अ टेल फॉर यू। आज की कहानी बाबा जी का भोग, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना आप सभी के सामने। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, अरे बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर को ही अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा, क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन बोला, जा देख तो मटके में कुछ ना आटा वट्टा मिल जाए तो लेके आ। स्त्री ने कहा, मटके 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 झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी हैं? रामधन बोला, तो मुझसे ये ना कहा जाएगा कि बाबा जी घर में कुछ भी नहीं है, जाकर आप किसी और घर से मांग लो। स्त्री ने कहा, जिससे लिया तो उसे देने की नौबत आई नहीं, अब और किस मुंह से मांगूं? रामधन बोला, अरे देवताओं के लिए कुछ अगोवा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। देवताओं की पूजा कहां से होगी? अरे देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई हो न करना। स्त्री बोली, अरे तो कुछ अगोवा भी पसरी दो पसरी है, बहुत होगा तो आधा सेर, इसके बाद तो फिर कोई साधु नहीं आएगा क्या? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन बोला, ये बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरा में रखकर वह बाहर साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो आज साधु यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे, साधु को भूख लग जाएगा। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन बोला, बाबा जी घी तो घर में ना होगा। साधु बोले, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कह। रामधन बोला, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ भी नहीं है। अरे जाकर मालकिन से तो कहो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धसता। स्त्री बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए कि यहाँ चले जाओ, वहीं से लेते आओ। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें नाराज मत करो। घी भी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी का पिंड निकाला, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठ गए। खूब तनकर खाया, फिर पेट भर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गए। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी लिया गया। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये आज की कहानी बाबा जी का भोग? कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।